अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का पूरा मुकम्मल वाक़या सुनाएंगे हदीस के जरिए से। इंशाअल्लाह तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो पसंद आए तो अपने मिलने वालों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया, और समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। समूद एक ऐसी कौम थी जो बड़ी दौलतमंद थी, जायदाद वाली थी। उस कौम के लोगों के पास पशुधन भी बहुत था। वह ऊंट और बकरियों से मालामाल थी। जब आद कौम गारत कर दी गई, समूद कौम पनपी, नई नई इमारतें बनवाई, माल और औलाद की ज्यादती हो गई, और यही ज्यादती उनकी गुमराही की वजह बनी। उनमें घमंड पैदा हो गया और वे राह से बेराह हो गए। एक अल्लाह की इबादत के बजाय बुतों की पूजा करने लगे, और जुल्म व बिगाड़ के कामों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। अल्लाह ताला ने इस कौम को सुधारने, समझाने और उसकी तस्बीह करने के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते, सीधा सच्चा रास्ता बताते, लेकिन उनके दिलों पर जैसे मोहर लगी थी वे सुनी अनसुनी कर देते। उन्हें बुरा भला भी कहते, क्योंकि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उसी कौम के एक आदमी थे, इसलिए वे उनका कुछ बिगाड़ भी ना पाते थे। आखिर उस पत्थर दिल कौम ने इस बात पर इत्तिफाक किया और इसे शोहरत भी खूब दी कि अगर इस पत्थर में से एक लंबी चौड़ी ऊँटनी 10 महीने की गाभिन पैदा हो और उसके बाद बड़े डील डोल का बच्चा भी हो, तो हम इस मौजूजे को देखकर ईमान जरूर लाएंगे, और तब हर मामले में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की फर्माबरदारी करेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम तक उनकी यह बात पहुंची। उन्होंने अल्लाह के दरबार में दुआ की और कहा कि अल्लाह, तू इस पत्थर से वैसी ही ऊँटनी पैदा फरमा दे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अल्लाह का यह पैगाम सुनाया कि मैंने पहले दिन से ही इस तरह की ऊँटनी इस पत्थर में बनाई है। अब उनके पैदा होने की घड़ी आ गई है, तो निडर होकर इन काफिरों से ईमान लाने का अहद ले लो और हमारी बेपनाह कुदरत पर भरोसा करो। जब कौम ने इकरार कर लिया और अपने ईमान लाने पर कसम भी खा ली, तो यकायक पत्थर में से आवाज आई और वह 2 टुकड़े हो गया। पत्थर के फटने से उसी तरह की ऊँटनी निकली जैसी उनकी मांग थी। उसके देखते ही समूद कौम के लोग हैरान रह गए। फिर एक बच्चा भी उसी कद और डील डोल का पैदा हुआ। यह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मौजूजा था, जो अल्लाह की कुदरत से जाहिर हुआ था। इब्ने उमर इस मौजूजे को देखकर मुसलमान हो गया। दूसरे सरदारों का दिल भी ईमान की तरफ मुतवज्जह हुआ, लेकिन जो पुराने और घाघ थे उन्होंने कहा, यह सालेह अलैहिस्सलाम तो बड़ा जादूगर है, यह नबुवत का मौजूजा नहीं बल्कि जादू का असर है। इस तरह जिनके दिलों में ईमान की किरण फूटने वाली थी, वे फिर इन बातों से गुमराही के अंधेरे में चले गए। इस तरह उन्होंने अपना अंजाम तबाही के रास्ते पर डाल दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अब भी कौम को समझाते, सीधा सच्चा रास्ता दिखाते और कहते, देखो इस ऊँटनी की जिंदगी से तुम्हारी जिंदगी है और इसकी परेशानी से तुम्हारी परेशानी है। फिर तो यह बात ठहरी कि एक दिन का पानी ऊँटनी पिए और एक दिन का सब जानवर। कुरान मजीद में इसी की तरफ इशारा है। इस बात पर सब खुश हुए, मगर कई आदमियों को दुख भी हुआ। जब ऊँटनी अपनी बारी पर पानी पीने के लिए कुएं पर जाती तो तमाम पानी एकदम में पी जाती। यह अलग बात है कि वह जितना पानी पीती थी उसी के मुताबिक उतना दूध देती थी कि पूरी कौम के बर्तन दूध से भर जाते। ऊँटनी की शक्ल डरावनी थी, भारी भरकम जिस्म, सूरत, शक्ल, सभी कुछ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मौजूजे की जबरदस्त दलील थी। इमाम नसाई ने लिखा है कि उसके जिस्म की लंबाई 100 गज थी, ऊंचाई उसके पाँव की 150 गज थी। जब वह ऊँटनी जंगल में चरने को जाती तो दूसरे मवेशी मारे डर के गांव में भाग आते थे, और जब वह गांव में मौजूद होती थी तो सब मवेशी जंगल में भाग कर पनाह लेते। नतीजा यह निकला कि ढोरों के मालिक जानवरों के इस भागम भाग से बड़े तंगदिल हो गए, यहाँ तक कि ऊँटनी को मार डालने की बात सोचने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि अपनी कौम से कहो कि इस ऊँटनी को कत्ल करने की बात ना सोचे और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ उसको ना सताएं, वरना उसकी मौत तुम सबकी मौत की वजह बनेगी। तुम अल्लाह के अजाब के शिकार हो जाओगे। फिर मोहलत खत्म हो जाने के बाद तुम पर उसकी कोई मेहरबानी होगी, ना उसे तुम लोगों पर तरस आएगा। उस कौम में एक बुढ़िया थी कि उसके पास माल भी बहुत था और वह बकरियां और ऊँट भी अनगिनत रखती थी। उसके पास बेटियां थी जो बहुत खूबसूरत और परियों जैसी थी। इसी तरह एक बेदीन और भी थी जो बहुत मालदार थी।
यह अलग बात है कि उसके शौहर ईमान वाले और अल्लाह का खौफ रखने वाले थे। इन दोनों औरतों ने मिलकर वहाँ के सरदारों को ऊँटनी मार डालने पर तैयार किया और कीदार बिन खालिफ और मसूद बिन महदज को बुलाया। उस बुढ़िया ने कीदार से अपनी बेटी का निकाह कर देने का वादा किया और अमली तौर पर उसे कुछ नकद और गल्ला देकर यह तय करा लिया कि ऊँटनी को कत्ल करना है। वे दोनों मलऊन 7 आदमियों को साथ लेकर रास्ते में बैठे और ऊँटनी का इंतजार करने लगे। जिस वक्त वह ऊँटनी निकली, पहले मसूद ने उसको तीरों से मारकर घायल कर दिया, फिर कीदार ने उसके पांवों को जख्मी किया, यहाँ तक कि इन 7 ने अल्लाह की निशानी उस ऊँटनी को जान से मार डाला। इस तरह उन जालिमों ने अपनी बर्बादी का रास्ता खुद पैदा कर लिया। ऊँटनी का बच्चा उस पहाड़ की तरफ भागा और मारे डर के उस पहाड़ की चोटी से जा लगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जब इस जुल्म की खबर मिली तो उनकी परेशानी बढ़ गई। वह परेशान इसलिए हुए कि अब अल्लाह का गजब इस कौम पर नाजिल होकर रहेगा। फरमाया कि अगर उस बच्चे को किसी तरह पकड़कर अपने दरमियान लाओगे तो शायद अल्लाह के गजब से अपने को बचा ले जाओगे। कौम वाले भी डर गए थे, इसलिए उसे खोजने में बड़ी मेहनत की, पर वह बच्चा गायब हुआ तो गायब हुआ। इस तरह पूरी कौम अजाब के घेरे में आ गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 दिन के बाद तुम सब खत्म हो जाओगे और अजाब आ जाएगा। अजाब की निशानी यह है कि पहले दिन तुम्हारे मुंह पीले, दूसरे दिन लाल और तीसरे दिन काले होंगे, फिर चौथे दिन अल्लाह के अजाब के शिकार बनकर तबाह हो जाओगे। दुश्मनों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मारने का इरादा किया और छिपकर घास में बैठे थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मारने का इरादा करने में पूरी कौम शामिल थी, लेकिन वे अपनी चाल चल रहे थे और अल्लाह जो सबसे बेहतर चाल चलने वाला है वह अपनी चाल चल रहा था और अल्लाह की चाल के आगे चली ही इसकी है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के घर वालों को जब मालूम हुआ कि कौम के लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो उन्होंने जाकर पूछा कि अगर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के वादे के मुताबिक तुम 3 दिन में फना हो जाओगे तो अल्लाह के हुजूर इस बेअदबी से तो तुम्हें और तकलीफ ही पहुंचेगी, और अगर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात गलत होगी तो फिर तुम जो चाहो करना, हम सब उस वक्त समझ लेंगे। कौम वालों की समझ में यह बात आ गई। वे अपने अपने घरों को वापस चले गए। दूसरे दिन फिर कौम के लोग जमा हुए। हर एक के चेहरे पर मौत की हवाइयाँ उड़ रही थी। जमा होकर सब बोले, आखिर हम तो मरेंगे ही, लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भी मारकर अपने आगे दफन करेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब यह खबर सुनी तो वह अकील बिन नौफल के घर पनाह लेने चले गए। कौम वाले परेशान ढूंढते फिरे और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें हाथ न लगे। दूसरे दिन सुबह में सबके मुंह खून की तरह लाल हो गए। रंगत की यह तब्दीली देखकर उनकी बेचैनी बढ़ गई, रोने पीटने लगे। फिर शनिचर के दिन उनके चेहरे बिल्कुल काले हो गए। क्या औरत क्या मर्द सभी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर बेहद परेशान थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उसी दिन ईमान वालों को साथ लेकर फलस्तीन चले गए और यह बेईमान इनकारी अपनी बस्ती ही में पड़े रहे। इतवार की सुबह को समूद कौम के शैतानों ने हुनून का कफन तैयार रख कर जिंदगी से चाव उठा लिया और पहर दिन चढ़े एक खौफनाक आवाज ऊपर से उनके कानों में आई। सबके दिल टुकड़े टुकड़े और कलेजा हिस्सा हिस्सा हो गया। अल्लाह के गजब से ना ताकतवर बचा, ना कमजोर, ना मर्द बचा, ना औरत। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की मर्जी के साथ सब कुछ ठंडा हो जाने के बाद फिर वापस उस जगह आए। कौम की यह हालत देखकर रोए भी बहुत और काफी सबक भी लिया। फिर एक मुद्दत के बाद वहाँ से मक्का की तरफ चले गए और वहीं इंतकाल फरमाया। अल्लाह की जात फना से पाक है, बाकी सब फना होने वाले हैं। किसी उर्दू शायर ने क्या खूब कहा है, यह दुनिया है तहकीके दारे फना, तू हरगिज कभी इसमें मत दिल लगा। न आया कोई जो की बाकी रहा, न सागर रहा और न साकी रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो, हर बयानात आप तक पहुंच सके। और यह वीडियो अपने मिलने वालों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।